ये है वो ट्री जिसका हमें प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल निकालना है यूजिंग स्टैक। तो हम लोग सबसे पहले एक स्टैक बना लेते हैं। यहाँ पे एक हम लिख लेते हैं प्री ऑर्डर। यहाँ पे प्री ऑर्डर, अब जो भी नोड हमारी प्री ऑर्डर में ऐड होती जाएगी उसको यहाँ हम लोग ऐड करते जाएंगे। और उसके बाद हम बना लेते हैं एक स्टैक। सबसे पहले स्टैक हम बना लेते हैं यहाँ पे। अगर बाद में और स्टैक की जरूरत पड़ेगी तो हम और भी बना लेंगे। तो सबसे पहले स्टैक में ये क्या कह रही है एल्गोरिथम, या क्या हमें करना चाहिए। सबसे पहले हम रहेंगे किस नोड पे, रूट नोड पे। अच्छा, एक हमें किसी भी नोड का लेफ्ट और राइट पॉइंटर होता ही है, ये मैं बता ही चुका हूं आपको लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन में कि हर नोड के पास अपने लेफ्ट चाइल्ड और अपने राइट चाइल्ड का एड्रेस होता है। तो हम लोग किसी नोड से लेफ्ट या राइट पे जा सकते हैं बिल्कुल आसानी से, पीछे बैक ट्रैक नहीं कर सकते, इसलिए उसका एड्रेस हम लोग स्टैक में स्टोर कराएंगे। सबसे पहले बोल रहे हैं कि स्टैक के टॉप को 1 पे सेट करिए और स्टैक के टॉप में नल को रखिए। और पीटीआर एक पॉइंटर लेंगे हम लोग, ये पीटीआर एक पॉइंटर ले रखा है। इस पीटीआर किसको शुरुआत में किसको रिप्रेजेंट करेगा, रूट को। तो हमने यहाँ पे ये पीटीआर यहाँ पे ले लिया, रूट को पॉइंट करा दिया। ये 1 लोकेशन हो गई। और स्टैक के टॉप में बोल रहा है अभी कि आप नल रखिए। नल अब हम यहाँ कैसे रखें, नल के रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने यहाँ पे 5 ले लिया जो नल को रिप्रेजेंट करेगा। जब ये 5 मिलेगा अब हमें, तो हम मान लेंगे कि ये स्टैक जो है एम्प्टी हो गया। और ये टॉप पोजीशन है, स्टैक का टॉप अभी फिलहाल यहाँ पे है। अब क्या कह रहे हैं, रिपीट स्टेप्स 3 to 5 व्हाइल पीटीआर नॉट इक्वल्स टू नल। जब तक पीटीआर में नल नहीं आ जाता, अभी पीटीआर में नल है क्या, नहीं, पीटीआर में अभी ए का एड्रेस है, रूट नोड का एड्रेस है। स्टेप 3 से 5 को रिपीट करना है, 3, 4, 5 इसको रिपीट करना है जो भी लिखा है। चलिए क्या है वो कैसे रिपीट करेंगे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले दिया है अभी पीटीआर रूट को प्रोसेस कर रहा है, सॉरी रूट को पॉइंट कर रहा है, और हम प्री ऑर्डर लिख रहे हैं तो सबसे पहले हमें रूट ही लेना होता है। तो थर्ड स्टेप में है कि ऐड इन्फो पीटीआर टू प्री ऑर्डर। इन्फो पीटीआर, ये इस रूट नोड का इन्फो क्या है, ए, यानी कि ए को हम अपने प्री ऑर्डर में ऐड कर लेंगे। सबसे पहले तो ये करेंगे। उसके बाद इफ राइट ऑफ पीटीआर नॉट इक्वल्स टू नल। अब देखिए पीटीआर इस रूट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका राइट नल है क्या, नहीं, इसका राइट नल नहीं है। तो क्या बोल रहे हैं, राइट नल नहीं है यानी कंडीशन सेटिस्फाई है। सेट टॉप इक्वल्स टू टॉप प्लस 1 एंड स्टैक टॉप इक्वल्स टू राइट पीटीआर। स्टैक टॉप इक्वल्स टू राइट पीटीआर, टॉप में टॉप प्लस 1, टॉप जहां पे था यहाँ पे हटा दें, और स्टैक टॉप में राइट पीटीआर। इस पीटीआर के राइट में कौन है, सी। सी का जो भी एड्रेस है अब वो रखते हैं एक्चुअली हम लोग, बट यहाँ पे हम देखने के लिए सी रख ले रहे हैं क्योंकि अब कैरी कर रहे हैं, कोई मेमोरी में तो रख नहीं रहे हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि ये सी नोड पे जाना है। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, इफ लेफ्ट ऑफ पीटीआर नॉट इक्वल्स टू नल, सेट पीटीआर इक्वल्स टू लेफ्ट पीटीआर। इस पीटीआर का लेफ्ट नल है क्या, नल नहीं है, तो कंडीशन ट्रू है। तो कंडीशन ट्रू है तो क्या करें हम लोग, सेट पीटीआर को कहाँ भेजें, लेफ्ट पे। अच्छा, इधर ही भेजना भी चाहिए हमें, क्यों, क्योंकि हम प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल लिख रहे हैं। और आपको अगर याद हो तो प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या बोलता है, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल बोलता है कि रूट फिर लेफ्ट और फिर राइट। तो रूट को हम ले चुके तो लेफ्ट की तरफ आना चाहिए। ठीक है, तो पीटीआर को वहां से हटा के हम ले आए कहाँ पे, यहाँ पे। अब पीटीआर इसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, पीटीआर को लेफ्ट पीटीआर पे, एल्स पीटीआर को अगर ये लेफ्ट में नल मिल जाएगा तो हम लोग स्टैक के टॉप पे लेके जाएंगे। ठीक है, तो अभी तो नल नहीं मिला, फिर से रिपीट करना है ना, तो फिर से इफ राइट ऑफ पीटीआर नॉट इक्वल्स टू नल। अब अच्छा, जैसे 3 to 5 तक रिपीट करना, तो फिर से रिटर्न कहाँ हुए, स्टेप 3 में। स्टेप 3 में रिटर्न हुए तो क्या बोल रहा है, स्टेप 3 बोलता है कि इसको ऐड कर लो प्री ऑर्डर में। तो ए के बाद हम प्री ऑर्डर में ऐड कर ले रहे हैं बी। उसके बाद देखिए बी का राइट नल है क्या, बी का राइट नल है, यस, ये कंडीशन फॉल्स है, तो ये दोनों में कुछ भी नहीं करना है। बट ये 5th स्टेप तो फॉलो होगा ही। इफ लेफ्ट पीटीआर नॉट इक्वल्स टू नल, लेफ्ट में फिर से नल नहीं है तो हम लोग पीटीआर को कहाँ भेज देंगे, यहाँ पे भेज देंगे। पीटीआर अब यहाँ आ गया, अब यहाँ से हट गया। अब फिर से स्टेप 3 में जाइए। स्टेप 3 क्या कह रहा है कि इसको हम लोग प्री ऑर्डर में ऐड कर लेंगे, तो इस डी को हम प्री ऑर्डर में ऐड कर ले रहे हैं।
डी को प्री ऑर्डर में ऐड कर लिया, उसके बाद इफ राइट ऑफ पीटीआर नॉट इक्वल्स टू नल, सही बात है, राइट में नल नहीं है, तो क्या करें, स्टैक टॉप को बढ़ाएं और टॉप पे स्टैक के टॉप में हम क्या लेके जाएं, राइट में क्या है, डी के राइट में क्या है, एच, डी के राइट में है एच। फिर से इफ लेफ्ट ऑफ पीटीआर नॉट इक्वल्स टू नल, सही बात है, पीटीआर डी को पॉइंट कर रहा है और इसका लेफ्ट नल नहीं है, तो पीटीआर को सेट करें इसके लेफ्ट पे, यानी कि पीटीआर यहां से हट के कहां आया, यहां आया। अब पीटीआर यहां पे नहीं रहा, जी पे आया, जी पे आया। और क्या बोल रहा है, एल्स स्टैक टॉप पे जाएंगे जब वहां होगा। अब फिर हम यहां आ गए, फिर से रिपीट करें, एड इन्फो पीटीआर टू प्री ऑर्डर। अब ये जी पे आ गए हैं, पीटीआर यहाँ पे आ गया, जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और तो हम थर्ड स्टेप को फॉलो करते हुए यहाँ पे प्री ऑर्डर में क्या ऐड कर देंगे, जी, प्री ऑर्डर में जी ऐड कर दिए। इफ राइट पीटीआर नॉट इक्वल्स टू नल, पीटीआर का राइट नल है, हाँ है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये तो कुछ भी नहीं होगा। इफ लेफ्ट ऑफ पीटीआर नॉट इक्वल्स टू नल, पीटीआर का लेफ्ट भी नल है, तो ये वाली लाइन जो है, ये वाला तो नहीं चलेगा, ये चलेगा इसका एल्स। तो अब हमें देखिए कि अब हम यहां तक, इसके नीचे कुछ भी नहीं, अब क्या स्टैक का यूज है, अब यहां पे समझ में आएगा। पहली बार, अभी तक हम स्टैक को रेफर नहीं किए, अभी तक स्टैक को हम रेफर नहीं किए थे। अब इसका लेफ्ट नल है, राइट नल है, अब हम कहां जाएं, पीटीआर हमारा यहाँ पे, अब कहां लेके जाएं, किस नोड पे। तो अब जाहिर सी बात है, जो स्टैक का टॉप है यहां से, इस टॉप को यहां से हम हटाएंगे और यहां पे लेके जाएंगे हम पीटीआर को। तो अब पीटीआर को कहां सेट किए हम, पीटीआर को सेट किए इस पे, एच पे। अब पीटीआर जो है इस एच को रिप्रेजेंट करेगा और स्टैक के टॉप से एच हट जाएगा। हम ऐसे क्रॉस कर दे रहे हैं, इतनी जगह नहीं है कि बनाए, अगले पेज पे बनाया तो शायद आपको प्रॉब्लम हो जाए, इस वजह से हम इसको क्रॉस कर दे रहे हैं। आप वो फिर से बना लेंगे अपने नोट्स में या एग्जाम में जब कर रहे होंगे तो, ठीक है। एच आया यहाँ पे पीटीआर पे, एच पे पीटीआर को हमने पॉइंट करा। अब देखिए फिर से कंडीशन चेक करिए, थर्ड स्टेप फॉलो करिए, ऐड इन्फो पीटीआर टू प्री ऑर्डर। एच को हम कहाँ ले जाएं, प्री ऑर्डर में ऐड कर दें, एच को प्री ऑर्डर में। एच का राइट नल है, नहीं नल नहीं है, तो कंडीशन ट्रू है। तो सेट टॉप इक्वल्स टू टॉप प्लस 1, और इसके राइट में यानी कि स्टैक में क्या आ गया, के स्टैक में ऐड हुआ, और इस पीटीआर का नल लेफ्ट जो है ये नल है, तो पीटीआर का लेफ्ट नल है, तो हम लोग कहाँ पे जाते हैं, स्टैक के टॉप पे। अगेन फिर के यहाँ से पॉप हुआ और पीटीआर यहाँ से कहाँ आया, यहाँ आया, पीटीआर यहाँ आया, के यहाँ से पॉप हो गया, और के को फिर हम लोग ऐड कर लेंगे अपने प्री ऑर्डर में, यहाँ से पॉप करके। अभी स्टैक के टॉप में क्या है, स्टैक का टॉप अभी ये है, ये सी। अब देखिए जैसे ही आप यहाँ पे पहुंचे, अब यहाँ पे पहुंचने का मतलब है कि इसका लेफ्ट राइट दोनों नल हो गया, तब हमको अब कहाँ पे पॉइंटर कहाँ लेके जाएं, पीटीआर पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा, तो अब फिर हमें स्टैक से कंसल्ट करना पड़ेगा। जब स्टैक से आप कंसल्ट किए तो स्टैक में के टॉप में रखा है सी, तो आप पॉइंटर को कहाँ लेके चले गए, सी पे। जैसे ही आप सी पे पॉइंटर लेके गए, सी को अब हम स्टेप 3 फिर फॉलो होगा, स्टेप 3 सी पे यहाँ पे, और सी ऐड हो जाएगा, सी ऐड हुआ, और इसके राइट में जो है, राइट में नल नहीं है, तो सी यहाँ से पॉप हो चुका है। और यहाँ पे पॉप होने का मतलब है कि जैसे ही आपने ऐड किया था तो टॉप माइनस टॉप इक्वल्स टू टॉप माइनस 1 किया, सी यहाँ से प्रोसेस हो गया, और अब हम इसके राइट में नल नहीं है, तो अभी हम स्टैक के टॉप में क्या रख देंगे, एफ को रख देंगे स्टैक के टॉप में, और पीटीआर हमारा यहाँ पे है। अब पीटीआर को कहाँ लेके जाएंगे, पीटीआर के लेफ्ट में, यानी कि ई पे लेके जाएंगे। जैसे ही ई पे लेके जाएंगे, स्टेप 3 से ई ऐड हो जाएगा यहाँ पे, और ई ऐड हो जाएगा यहाँ पे, और फिर ई का जो राइट है वो नल है, तो कुछ भी नहीं होगा। ई का जो लेफ्ट है वो भी नल है, तो अब कहाँ पे जाएं हम, तो अब सीधे सीधे हम स्टैक के टॉप पे जाएंगे। कहाँ कंसल्ट करेंगे, स्टैक के टॉप में क्या है, एफ है, एफ कंसल्ट करिए, यानी कि पीटीआर यहाँ के बाद, जब ई के बाद पीटीआर कहाँ गया, एफ पे। अब यहाँ पे नहीं रहा पीटीआर, यहाँ पे नहीं रहा, एफ पे गया, एफ पे गया है। तो जैसे ही किसी नोड पे जाते हैं प्री ऑर्डर में, वैसे ही हम यहाँ पे उसको ऐड कर लेते हैं। इसका राइट नल है तो ये सब कुछ भी नहीं होगा, इसका लेफ्ट भी नल है तो कुछ भी नहीं होगा। अब हमें स्टैक में क्या मिल गया, स्टैक में मिल गया क्या, हमने कंडीशन क्या लगाई थी कि रिपीट स्टेप्स व्हाइल पीटीआर नॉट इक्वल्स टू नल। अब हमारा पीटीआर को पीटीआर के लेफ्ट में ले जाएंगे तो इधर नल है,
तो पीटीआर में क्या मिल गया, नल। नल जब मिल गया पीटीआर में तो हम रुक जाएंगे, ये एल्गोरिथम रुक जाएगी और ये हमारा प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल मिल जाएगा। इस तरीके से स्टैक की हेल्प से हम लोग प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल कर सकते हैं। अब हम वही काम कर रहे हैं वहां वाला, जैसे कि इस नोड को लिया, उसके बाद इसको लिया था, उसके बाद इसको लिया, तो फिर लौट के इस पे आना है तो इसके राइट को हम स्टोर करा लेते हैं स्टैक में, फिर इस पे आए, फिर इसके राइट को, फिर इस तरीके जब वापस जाएंगे तो इसके राइट को कलेक्ट करते हुए जाते हैं हम लोग, तो प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल हमारा बनता है। तो इस तरीके से किसी ट्री का स्टैक की हेल्प से हम लोग प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल निकालते हैं। अब हम लोग देखते हैं इन ऑर्डर ट्रेवर्सल अगर हमें करना हुआ तो हम कैसे करेंगे किसी ट्री का इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। ट्री वही है, फिर से मैं एक स्टैक बना ले रहा हूं और स्टेप्स भी कम बेसी वही हैं, थोड़ा सा चेंज है। मैं लिख ले रहा हूं एक आई इन ऑर्डर लिख ले रहा हूं। इन ऑर्डर जो भी नोड इन ऑर्डर में ऐड होगा वो उसको हम यहाँ लिखते जाएंगे। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे भी, टॉप इक्वल्स टू 1, स्टैक 1 इक्वल्स टू नल। अब यहाँ पे एक नल पॉइंट करना है और टॉप को 1 पे, यानी कि अभी फिलहाल स्टैक का जो टॉप है वो यहाँ रख दिया हमने। जैसे जैसे एलिमेंट इंसर्ट होते जाएंगे वैसे वैसे हम टॉप को बढ़ाते जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले कहाँ पे है, हम रूट पे पीटीआर किसको पॉइंट कर रहा है, जो ये रूट नोड है, पीटीआर हमारा इसको पॉइंट आउट कर रहा है, रूट नोड को। अब इसमें क्या करना है, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में अभी प्री ऑर्डर में जिस नोड पे हम जा रहे थे उसको प्री ऑर्डर में तुरंत ऐड कर लेते, बट यहाँ पे तो हम रूट पे हैं, रूट को हम प्री ऑर्डर में ऐड नहीं कर सकते जब तक उसका लेफ्ट ऐड ना हो जाए, तो हमको इसको स्टोर कराना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो देखिए कैसे उसकी लॉजिक लिख दी है यहाँ पे, रिपीट वाइल पीटीआर नॉट इक्वल्स टू नल, जब तक पीटीआर में नल ना हो जाए तब तक हमको रिपीट करते रहना है, ठीक है। सेट टॉप इक्वल्स टू टॉप प्लस 1 एंड स्टैक टॉप इक्वल्स टू पीटीआर। अब स्टैक टॉप में पीटीआर रखना है, पीटीआर में क्या है, अभी ए है, यानी कि स्टैक के टॉप में हमें क्या रख देना चाहिए, ए। स्टैक के टॉप में हमने रख दिया ए, और सेट पीटीआर को कहां भेज दें हम, लेफ्ट पीटीआर पे। ए का एड्रेस इधर स्टोर करा लिया और पीटीआर को हमने कहां भेज दिया, इसके लेफ्ट पे, यानी कि पीटीआर आ गया अब कहां पे, बी पे, यहां से हटके, ठीक है। रिपीट वाइल पीटीआर नॉट इक्वल टू नल, जब तक पीटीआर में नल ना हो जाए तब तक ये दोनों स्टेप्स को हमें करते रहना है फॉलो, ठीक है। तो पीटीआर के में नल है क्या, नहीं है, पीटीआर में नल नहीं है, तो फिर से क्या होगा, स्टैक के टॉप में ऐड हो जाएगा कौन, बी। बी स्टैक के टॉप में ऐड हो जाएगा और पीटीआर कहाँ चला जाएगा, हमारे पीटीआर के लेफ्ट में। सिमिलरली फिर स्टैक में कौन ऐड होगा, डी। डी ऐड होगा स्टैक में और पीटीआर कहाँ चला जाएगा, पीटीआर के लेफ्ट में, यहाँ पे। तो कुल मिला के अब हम कहाँ पहुंच गए, पीटीआर जी पे। फिर अभी भी पीटीआर में नल नहीं है, तो इसको जी को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे कहां पे, स्टैक में, और स्टैक का टॉप अभी जी को रिप्रेजेंट कर रहा है इसको। फिर से इसको हम लेफ्ट में भेजेंगे, इसके लेफ्ट में क्या है, जी के लेफ्ट में है नल। जैसे ही इसको हम लोग लेफ्ट में भेजेंगे वैसे ही क्या हो जाएगा, लेफ्ट में जैसे ही हम भेजेंगे वैसे ही पीटीआर में क्या आ जाएगा, नल। जैसे जी के लेफ्ट में जाएगा तो पीटीआर इक्वल्स टू हो जाएगा नल। तो हमारी कंडीशन थी जब तक नॉट इक्वल्स टू नल, तो तुरंत ही ये ब्रेक हो गया, ये जो सेकेंड लाइन है ये हमारा ब्रेक हो गया। पीटीआर में यहाँ पे क्या मिल गया, नल मिल गया। पीटीआर इक्वल्स टू स्टैक टॉप एंड टॉप इक्वल्स टू टॉप माइनस 1। पीटीआर इक्वल्स टू स्टैक टॉप, अभी पीटीआर को कहाँ भेज दें हम लोग, स्टैक के टॉप पे। स्टैक के टॉप में क्या है, जी। जी है स्टैक के टॉप में, यानी कि पीटीआर वापिस कहाँ आ गया, पीटीआर वापिस आ गया। अब मैं जो वापिस आ रहे हैं तो नीचे लिख रहे हैं जी पे, जी पे आ गया। और टॉप में टॉप माइनस 1 करना है तो यहां से हटा भी दिया इसको हमने। रिपीट स्टेप्स 5 to 7, अब ये 5 6 7 इसको रिपीट करना है जब तक पीटीआर में फिर से नल ना हो जाए, जब तक नल ना हो जाए तब तक रिपीट करना है। क्या करना है, अब हम लोग जी पे हैं। अच्छा देखिए क्या करना चाहिए, अब ये समझ में, ये एल्गोरिथम तो जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था उसको देख के ही लिखी गई है, इसको देख के एल्गोरिथम, इसको देख के हम प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम प्रोसेस से ये एल्गोरिथम जनरेट कर रहे हैं। बट वो एल्गोरिथम हमने आपके हेल्प के लिए लिख रखी है कि थोड़ा सा क्या करना है ये पता चलता रहे, वरना फिर जैसे लास्ट लेक्चर में हुआ था वैसे हो जाएगा कि अपने मन से सब चलते जा रहे हैं।
अब हम सबसे लेफ्ट को सबसे पहले रखना था, प्री इन ऑर्डर में सबसे पहले लेफ्ट नोड रहती है। अब हम लेफ्ट के सबसे लेफ्ट में हैं। अब सबसे पहले यही ऐड भी होना चाहिए, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ऐड इन्फो पीटीआर टू इन ऑर्डर। अब जो पीटीआर जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस जी को हमें अपने इन ऑर्डर में ऐड कर लेना चाहिए। जी को हमने ऐड कर लिया। इफ राइट ऑफ पीटीआर नॉट इक्वल्स टू नल, अब पीटीआर पे है, अगर इसका राइट नल ना होता तो ये सब करते, लेकिन अभी फिलहाल इसका राइट नल पे है, इसके राइट में नल है, तो क्या करें फिर, सेट पीटीआर इक्वल्स टू स्टैक टॉप एंड टॉप इक्वल्स टू टॉप माइनस 1। पीटीआर इक्वल्स टू स्टैक टॉप में क्या है डी, तो अब जो ये इसको टॉप था, अब ये डी बन गया टॉप। स्टैक का टॉप कौन बन गया, डी। स्टैक के टॉप में आ गया डी। अब फिर से जैसे ही डी पे आए वैसे ही क्या हुआ, रिपीट स्टेप्स 5 to 7 ऐड इन्फो पीटीआर, यानी कि अब यहाँ पे जी के बाद कौन ऐड होगा, डी। जी के बाद ऐड होगा डी। डी ऐड हो गया, डी ऐड तो हो गया, लेकिन इफ राइट पीटीआर नॉट इक्वल्स टू नल, डी का राइट जो है वो नल है क्या, नहीं है। डी पीटीआर में डी है और डी का राइट नल नहीं है। डी के राइट में क्या है, एच है। डी के राइट में एच है, तो क्या करना है, पीटीआर इक्वल्स टू राइट ऑफ पीटीआर। अभी डी पे पीटीआर है और पीटीआर को कहां भेज दिया हमने, राइट ऑफ पीटीआर, यानी कि पीटीआर अब आ गया कहां पे, एच पे। एंड गो टू स्टेप 3, फिर से स्टेप 3 में चले जाओ वापिस। पीटीआर इक्वल्स टू स्टैक टॉप एंड टॉप इक्वल्स टू टॉप माइनस 1। तो अब स्टैक का टॉप क्या है, डी, तो यहां पे आया फिर एच पे। एच को हम लोग कहां पे ऐड कर लेंगे, एच को हम लोग ऐड कर लेंगे अपने इन ऑर्डर में। फिर इसके लेफ्ट में नल है, तो पीटीआर कहां जाएगा, पीटीआर के राइट में। पीटीआर के राइट में जाएगा, तो राइट में क्या है, के। इसके लेफ्ट में नल है, तो हम लोग और तो इसको हम लोग ऐड कर लेंगे इन ऑर्डर में, के। फिर इसके राइट भी नल है, तो फिर हम लौट के आएंगे कहां पे, अब पीटीआर में नल आ जाएगा तो कहां पे जाएगा, पीटीआर में जब इसके बाद जब के ऐड होगा, के एडिशन के बाद पीटीआर, तो पीटीआर के लेफ्ट में आप भेजेंगे तो नल आ जाएगा। जब नल आ जाएगा तो कहां पे जाएं हम लोग, किस नोड पे कंसल्ट करना चाहिए, स्टैक के टॉप में। टॉप में अभी क्या है, बी, यानी कि पीटीआर जो है इसके बाद इस नोड के जब ऐड होगा इन ऑर्डर में, उसके बाद पीटीआर कहां जाएगा हमारा, बी पे। बी का राइट नल है, तो जाहिर सी बात है पीटीआर को कहां ऐड कर लेना चाहिए, सॉरी बी के राइट में नल है, तो ये बी तो वैसे भी ऐड हो जाएगा स्टैक इसमें इन ऑर्डर में। और बी के राइट में नल है, तो कहां चला जाएगा, जो बी स्टैक से बाहर चला गया, बी के राइट में नल है, तो स्टैक के टॉप पे जाएं, और स्टैक के टॉप पे क्या है, ए, यानी कि पीटीआर फिर से आ गया कहां पे, ए पे, और यहां से ए स्टैक से बाहर चला गया। जैसे ही ए पे आए, ए को हम लोग इन ऑर्डर में ऐड कर लेंगे, और फिर ए के कहां जाएंगे हम लोग, राइट में नल नहीं है, पीटीआर राइट में नल नहीं है, तो पीटीआर कहां जाएगा, पीटीआर के राइट पे, यानी कि पीटीआर यहां पे आया। और गो टू स्टेप 3 फिर से जाओ, तो इस सी को हम लोग कहां ऐड कर देंगे। अब फिर से मैं एक स्टैक बना ले रहा हूं, क्योंकि ये बहुत हौच पौच हो गया है। अब इसमें कहा, अभी स्टैक के टॉप में ऐड हो गया कौन, सी ऐड हुआ, इसका राइट में नल नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी इसके लेफ्ट की तरफ पीटीआर को लेके चले गए, यानी पीटीआर अब इसको पॉइंट आउट किया। ई, जब ई के लेफ्ट में जाएंगे, राइट में नल है ई के लेफ्ट में जाएंगे तो पीटीआर में नल हो गया, तो हम लोग ई यहाँ पे आ चुका होगा, तो फिर उसके बाद हम लोग वहाँ कहाँ कंसल्ट करेंगे, स्टैक के टॉप में, यानी कि कौन ऐड होगा यहाँ पे, ई जब ऐड हुआ तो ई स्टैक से बाहर भी जाएगा। जब ई स्टैक से बाहर जाएगा तो फिर अभी पीटीआर में नल है, तो पीटीआर कहाँ पे जाएगा, कंसल्ट करेगा स्टैक के टॉप पे। तो जैसे ही स्टैक के टॉप से सी मिला, पीटीआर को सेट किए सी पे, और सी को ऐड किए हम लोग इन ऑर्डर में। फिर इसके बाद अब इसके राइट में जाएं तो पीटीआर यहाँ आएगा, जैसे ही यहाँ आएगा इसका लेफ्ट, इसका राइट नल है, तो राइट में नल है तो ये कुछ भी नहीं होगा, ये जो होना है। फिर लेफ्ट में पीटीआर इक्वल्स टू नल चला जाएगा, तो एफ कहाँ पे होगा, स्टैक के टॉप में, और स्टैक के टॉप में जब एफ होगा तो एफ फिर हम लौट के जाएंगे और एफ को यहाँ पे ऐड कर लेंगे, और फिर आ जाएगा हमारा पीटीआर में नल
और जब PTR में नल आ जाएगा तो एल्गोरिथम टर्मिनेट हो जाएगी। और ये हमारा जो है, ये हमारा बन रहा है जो ये इन ऑर्डर ट्रेवर्सल इस ट्री का, जब हम स्टैक डाटा स्ट्रक्चर की हेल्प से करते हैं। तो अब हम लोग पोस्ट ऑर्डर भी देख ही लेते हैं जरा। पोस्ट ऑर्डर क्या है यहाँ पे भी शुरुआत तो वैसे ही करनी होगी। एक स्टैक होगा और स्टैक में हमारा जो टॉप में नल इस तरीके से रख के, और ये स्टैक का टॉप बन जाएगा। एक हम यहाँ पे लिख लेते हैं पोस्ट ऑर्डर, और जैसे जैसे कोई नोड इसमें ऐड होता जाएगा हम लोग इसमें ऐड करते जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, रिपीट, ये सब तो हमने सेट कर ही लिया है ऐसे जैसे करना था। और PTR कहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा, रूट पे, PTR रूट पे। अब देखिए अब हमें क्या करना है। अब हम एक तो अब तक जो करना था हमें, अब तक ये करना था कि या तो प्री ऑर्डर में लिख रहे थे तो रूट को ही पहले ले लेना था, इन ऑर्डर में लिखे तो लेफ्ट के बाद रूट को। अब हमें ये करना है कि किसी नोड को हम विजिट करेंगे तो उसको तो हम ऐड करेंगे नहीं पोस्ट ऑर्डर में, उसके लेफ्ट चाइल्ड को ढूंढेंगे। लेफ्ट राइट रूट ये होता है ना पोस्ट ऑर्डर, लेफ्ट राइट और रूट ये होता है पोस्ट ऑर्डर। तो हम किसी नोड पे जाएंगे तो उसके लेफ्ट को ढूंढेंगे, फिर लेफ्ट के बाद वापिस हम अब उस नोड पे आ रहे थे प्री ऑर्डर इन ऑर्डर लिखते समय, अब उस नोड पे ना आके उसके हम राइट पे चले जाएंगे। तो जैसे किसी नोड पे आए और उसको प्रोसेस किए या नहीं किए, इसके लिए हम यहाँ पे एक टेक्निक यूज कर रहे हैं कि हम एक निगेशन का साइन यूज कर दे रहे हैं कि जहाँ पे अगर हम किसी नोड पे जा रहे हैं तो उसके राइट पॉइंटर को हम लोग नेगेटिव साइन के साथ स्टोर करा ले रहे हैं, और फिर उसको हम प्रोसेस कर लेंगे पहले और फिर उसके रूट को। कैसे करते हैं, स्टेप्स 3 to 5 तक रिपीट करना है वाइल PTR नॉट इक्वल्स टू नल। जब तक PTR में नल नहीं आ जाए तब तक 3 to 5 तक रिपीट करना है। सेट टॉप इक्वल्स टू टॉप प्लस 1 एंड स्टैक टॉप इक्वल्स टू PTR। स्टैक के टॉप में रख दें PTR, यानी कि स्टैक के टॉप में क्या आ गया, A। स्टैक के टॉप में आ गया A। उसके बाद सेट PTR इक्वल्स टू लेफ्ट PTR। हम लोग A को स्टैक के टॉप में रख दिए और PTR को कहाँ रख दिए। अच्छा, हर बार ये लेफ्ट हमेशा राइट से पहले रहता है, इसीलिए तीनों ही एल्गोरिथम में जो PTR है उसको हम लोग लेफ्ट पे ही सेट कर रहे हैं, लेफ्ट की तरफ ही लेके जा रहे हैं। कहीं अगर आपको ऐसा कभी घुमा दे कि हम इस तरीके से नहीं, जैसे जो तीन जो हैं तरीके, इस तरीके से नहीं किसी और तरीके से ट्री को स्टोर कर रहे हैं, सॉरी ट्री को ट्रैवर्स कर रहे हैं, तो आप उसी हिसाब से पॉइंटर को चेंज कर लीजिएगा। इसमें कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस तो है नहीं, ठीक है। तो हम स्टैक टॉप इक्वल्स स्टैक टॉप राइट स्टैक टॉप इक्वल्स टू PTR इफ राइट ऑफ PTR नॉट इक्वल्स टू नल। अगर PTR के राइट में नल नहीं है तो नल नहीं है, यहाँ पे C है। देन सेट टॉप इक्वल्स टू टॉप प्लस 1, टॉप को टॉप प्लस 1 पे हम लेके गए, और स्टैक टॉप इक्वल्स टू माइनस राइट PTR। अब ये माइनस राइट PTR क्या बताएगा कि ये PTR यहां पे था, PTR यहां पे अभी ये हटा नहीं है, अभी PTR यहां पे था A पे। तो अब हम यहां पे क्या ऐड करेंगे, माइनस साइन। जब हम माइनस ऐड करेंगे तो इससे हमें ये पता चलेगा कि ये किसी पर्टिकुलर नोड का राइट चाइल्ड था, इसको पहले हमें प्रोसेस करना है। वैसे भी A के पहले C आ गया है, तो C कभी भी स्टैक से बाहर जाएगा तो पहले C ही प्रोसेस होगा, उसके बाद A प्रोसेस होगा। और फिर PTR को कहाँ पे सेट कर दें, PTR के लेफ्ट में, यानी कि B पे आ गया। फिर से अब PTR में नल है क्या, नहीं है, PTR में नल नहीं है। ये कंडीशन लगी हुई ना, वाइल PTR नॉट इक्वल्स टू नल। जब तक PTR में नल नहीं मिल जाता है तब तक ये प्रोसेस हमको फॉलो करते रहना है। तो PTR में B का एड्रेस मिला है, तो अब फिर से आ जाइए, इफ राइट ऑफ सेट टॉप इक्वल्स टू टॉप प्लस 1 एंड स्टैक टॉप इक्वल्स टू PTR, स्टैक टॉप इक्वल्स टू PTR, यानी कि यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, B। और इफ PTR राइट नल, तो PTR के राइट में यहाँ नल हो गया, तो ये दोनों लाइनें तो चलेंगी नहीं, पांचवी लाइन चलेगी PTR में, PTR को लेफ्ट को भेज देना।
अब पीटीआर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डी को रिप्रेजेंट कर रहा है। डी में क्या है? अब डी के राइट में देखिए, डी को हम सबसे पहले ऐड करेंगे कहां पे? डी को हम ऐड करेंगे स्टैक में। डी को ऐड करें स्टैक में। डी का राइट नल है क्या? नहीं नल है, तो डी का राइट नल नहीं है तो ये आ जाएगा एच जो है वो इसके साथ, ठीक। और फिर पीटीआर कहाँ जाएगा? पीटीआर के लेफ्ट में, यानी कि पीटीआर यहां आया। फिर पीटीआर के राइट में ये जी को कहा हम लोग ऐड कर दें? सबसे पहले जी को हम ऐड कर दें स्टैक में, यानी कि जी यहाँ पे ऐड हो गया। पीटीआर के राइट में नल है, हाँ तो कुछ करना ही नहीं है। पीटीआर के राइट में नल है तो कुछ भी नहीं करना है अभी हमें। ये टॉप इस टाइम पे यहाँ पे है, टॉप की पोजीशन ये है जी पे, ठीक है। सेट पीटीआर इक्वल्स टू लेफ्ट पीटीआर, जैसे ही पीटीआर को आप लेफ्ट पीटीआर पे लेके जाएंगे क्या होगा? पीटीआर ये लेफ्ट, जी के लेफ्ट में क्या है? नल, यानी कि पीटीआर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? पीटीआर इक्वल्स टू हो जाएगा नल। अब पीटीआर में जैसे ही नल आया तो ये वाला स्टेप 2 में जो लूप वाइल लूप स्टार्ट हो रहा है, ये वाइल लूप टर्मिनेट हो गया। जैसे ही ये वाइल लूप टर्मिनेट हुआ, अब क्या कह रहा है? 5वीं 6 लाइन में क्या कह रहा है? वाइल लूप में 3 to 5 था, 6 लाइन में क्या कह रहा है? पीटीआर इक्वल्स टू स्टैक टॉप एंड टॉप इक्वल्स टू टॉप -1। पीटीआर इक्वल्स टू स्टैक टॉप, स्टैक टॉप में क्या है? जी, यानी कि पीटीआर को हम कहाँ लेके आए? जी पे, और टॉप को टॉप -1 किए, यानी कि जी को स्टैक से हटा दिए। टॉप ऑफ कहाँ आ गया? यहाँ पे। और क्या कह रहे हैं? रिपीट वाइल पीटीआर ग्रेटर देन 0। अब इसी काम को करते जाना है हमको, इसमें से निकाल के और ऐड करते जाना है प्री ऑर्डर में, जब तक कि पीटीआर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। तो अभी जी पे है तो जी पॉजिटिव ही था। ऐड इन्फो पीटीआर टू पोस्ट ऑर्डर, यानी कि सबसे पहले अब हमको क्या करना चाहिए? जी को ऐड कर लेना चाहिए कहाँ पे? पोस्ट ऑर्डर, जो हम अपना सीक्वेंस बना रहे हैं। जी को यहाँ पे ऐड कर लिया। ऐड इन्फो पीटीआर टू पोस्ट ऑर्डर एंड सेट स्टैक टॉप पीटीआर इक्वल्स टू स्टैक टॉप एंड टॉप इक्वल्स टू टॉप -1। जैसे ही स्टैक का टॉप बना h, जैसे ही h बना तो वैसे ही ये वाली कंडीशन जो है, ये वाली कंडीशन ये फॉल्स हो गई। स्टैक का टॉप जो है -h बन गया ना, ये ग्रेटर देन 0 यहाँ पे लगा रखा है। ग्रेटर देन 0 जो है वो पॉजिटिव के लिए लगा रखा है, यहाँ पे -h बन गया स्टैक का टॉप, तो ये कंडीशन हो गई जो ये फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम लोग 8वीं लाइन में जाएंगे। इफ पीटीआर लेस देन 0, हाँ निगेटिव है, पीटीआर अभी टॉप को पॉइंट कर रहा है, इस नोड को पॉइंट कर रहा है और ये निगेटिव है। तो क्या करें? सेट पीटीआर इक्वल्स टू माइनस पीटीआर, पीटीआर इक्वल्स टू माइनस पीटीआर, जो h है प्लस का माइनस का, उसको माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, -h पहले से था और -h और कर दिए तो क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस h हो गया। तो इस तरीके से एंड गो टू स्टेप 2, h पे हैं और हम फिर वापस कहाँ आ गए? स्टेप 2 में। स्टेप 2 पे आ गए और रिपीट वाइल पीटीआर नॉट इक्वल्स टू नल, जब तक ये नल नहीं होया तब तक इस पूरे प्रोसेस को फिर से रिपीट करना है। तो जब h पे आ गए तो h का जो राइट है वो कहाँ पे ऐड हो जाएगा? h का जो राइट है वो ऐड हो जाएगा स्टैक के टॉप में विद निगेटिव साइन। स्टैक का जो ये जो राइट है h का, ये विद निगेटिव साइन ऐड हो जाएगा यहाँ पे स्टैक के टॉप में, और ये चला जाएगा इसके लेफ्ट में। जब इसके लेफ्ट में चले गए हम लोग, लेफ्ट में गए तो नल मिल गया, जब लेफ्ट में नल मिल गया तो स्टैक के टॉप पे जाएंगे, फिर स्टैक के टॉप पे गए, माइनस का k मिला तो फिर माइनस से प्लस हुए, फिर वापस स्टेप 2 में गए। स्टेप 2 में गए तो ये g के बाद ऐड हो गया क्या? k। g के बाद ऐड हो गया k के बाद अब फिर से लौट के आएंगे स्टैक के टॉप पे, h है प्लस साइन के साथ, तो h है प्लस साइन के साथ, तो यहाँ पे h ऐड हो जाएगा, स्टैक से फिर बाहर चला जाएगा। h ऐड होने के बाद फिर मिलेगा क्या हमें? प्लस का d, ये प्लस का d मिलेगा, तो यहाँ पे हम लोग d को ऐड कर देंगे। d के बाद जब तक ग्रेटर देन 0 वाला मिलता रहे, यानी नॉन निगेटिव जब तक यहाँ पे मिलता रहे, तो सीधे सीधे हम उसको पोस्ट ऑर्डर में ऐड करते रहेंगे। d के बाद मिला b भी ऐड हो गया, b
बी भी ऐड हो गया तो स्टैक से बाहर आ गया। फिर जैसे ही यहाँ पे ये मिला नेगेटिव साइन वाला, तो नेगेटिव साइन वाला मिला तो उसको क्या हम सेट करें, उसको हम पॉजिटिव सेट करें और गो टू कहाँ पे, स्टेप 2 में, यानी कि सी जब मिला उसके बाद हम जाए कहाँ, स्टेप 2 में। स्टेप 2 में गए तो फिर से ये एफ जो है, अब मैं वापस बना ले रहा हूँ इसको जरा फ्रेश से, बहुत हौच पौच हो गया है इसमें। तो यहाँ पे ये 5 और ये ए पहले से है, और अब जो ये सी है, सी का साइन जो है वो पॉजिटिव हो गया है, सी का साइन पॉजिटिव हो गया है। सी के बाद कहाँ पे गए हम लोग, ई पे। सी का साइन पॉजिटिव हो गया तो इसके राइट को, सी के राइट को हम लोग यहाँ पे एफ को नेगेटिव साइन के साथ ऐड कर लिए, और फिर कहाँ पे चले गए, लेफ्ट में ई पे। ई पे गए, ई के राइट में कुछ भी नहीं है तो कुछ ऐड नहीं होगा, ई के लेफ्ट में नल मिल गया। फिर लौट के आएंगे तो हमारा क्या ऐड हो जाएगा यहाँ पे, ई। जैसे ही ई ऐड होगा, ई के बाद पीटीआर में नल मिलेगा तो कहाँ पे जाएगा, लौट के एफ पे। जैसे ही एफ पे जाएगा, एफ यहाँ नेगेटिव साइन के साथ है तो एफ का साइन चेंज होगा, पॉजिटिव साइन होगा। पॉजिटिव साइन होगा उसके बाद फिर हम स्टेप 2 में आ जाएंगे। स्टेप 2 आने का मतलब है कि इसके राइट में कुछ है नहीं तो यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ कुछ ऐड होगा नहीं। लेफ्ट में जैसे ही नल मिल जाएगा, स्टैक के टॉप में हम इसको रख देंगे। अब देखिए, जब जैसे ही फिर से स्टैक के टॉप पे पीटीआर को ले जाएंगे, यानी पीटीआर आया एफ पे, एफ पे आया तो एफ पॉजिटिव साइन का है तो ऐड हो जाएगा। जैसे ही पॉजिटिव साइन का है ऐड हुआ, यहाँ से स्टैक से बाहर जाएगा तो स्टैक का टॉप आ गया अब सी। फिर यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, सी। सी ऐड होने के बाद फिर से स्टैक का टॉप कहाँ पे, ए पे। फिर यहाँ पे क्या ऐड होगा, ए ऐड हुआ। ए ऐड होने के बाद जैसे ही स्टैक से बाहर आए, अब हमें क्या मिल गया, स्टैक के टॉप में मिलने लगा 5। जैसे ही ये हमें 5 मिला, इसका मतलब है कि ये एल्गोरिथम टर्मिनेट हो गई, और ये जो है आया है हमारा, ये इस ट्री का पोस्ट ऑर्डर लिखा हुआ है। तो अब जैसे अगर कभी ऐसा आ जाए कि कोई बहुत कॉम्प्लेक्स ट्री है और उसका आप ऑर्डर नहीं लिख पा रहे हैं, तो आप वहाँ पे स्टैक का यूज करें। स्टैक के यूज से आपके गलती होने का चांस खत्म हो जाएगा। इसमें बस थोड़ा सा बच्चों को जो कंसर्न रहता है स्टूडेंट्स का, कि पोस्ट ऑर्डर में मेनली कि सर वो नेगेटिव साइन वाला, नेगेटिव मिलने का मतलब ये है कि आप ये किसी नोड का राइट है, इसको अभी हमने एक्सपैंड नहीं किया है, अभी इसको एक्सपैंड करने की जरूरत है। तो राइट से जब नेगेटिव से पॉजिटिव बनाते हैं, उसके बाद उसके हम लेफ्ट राइट को एक्सपैंड करने लगते हैं, बस यही टारगेट है। तो अब किसी भी ट्री को पकड़िए, बुक में जो दिया हुआ है कहीं पे या क्वेश्चन में, और उस ट्री को पकड़ के और उसका आप इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल यूजिंग स्टैक, ये एल्गोरिथम यूज करते हुए अब आप निकालिए। अब हम लोगों ने ये तो कर लिया कि हमने वैसे भी सीख लिया था, बिना स्टैक की हेल्प के भी हमने किया था उस लेक्चर में कि कैसे प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर ट्रेवर्सल निकालें। आज हमने स्टैक डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प से कर लिया इसको। जैसे सिस्टम में इंप्लीमेंट करना होगा तो कैसे करेंगे हम लोग, तो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प से करेंगे। अब अगर उल्टा हो जाए कि जैसे ये ऑर्डर दिया हुआ हो और ट्री हमें जनरेट करनी है, तो कैसे होगा, तो हम लोग ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब ये अगर आप ट्री को ध्यान से पढ़ रहे हैं तो ये ट्री के जो क्वेश्चन हैं ये बड़े पजलिंग है, पजल टाइप का है, इसको करने में मजा आती है, इसको सॉल्व करने में अच्छा लगता है और ये इंटरेस्ट जगा देता है आपका। तो ट्री इस टाइप का, पजलिंग टाइप का है। तो हम लोग ये नेक्स्ट लेक्चर में यही सीखेंगे कि जब कोई ऑर्डर दिए हुए हो, हमें प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, ट्रेवर्सल दिए हुए हो ट्री के, तो हम कैसे एक्चुअल ट्री को जनरेट करेंगे, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर में इतना ही हम लोग रखते हैं। अगर आपको इस लेक्चर से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम रह गई है, कोई ऐसी चीज रह गई है जो समझ में नहीं आई है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं जल्दी अगले लेक्चर में। हम लोग इसके सीक्वेंस से ट्री कैसे बनाते हैं उसके साथ। ठीक है, तब तक के लिए